नमस्कार सर। आज ये दो MOUs हस्ताक्षरित होंगे और जिनका आदान प्रदान आपके उपस्थिति में होना है सर। पहला है फ्रंटियर मार्केट के साथ। ये फ्रंटियर मार्केट एक ग्रुप है जयपुर का, जो कि SHG द्वारा और गांव में महिलाएं जो भी सामान बनाती हैं उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग का काम करती है सर। तो ये इन्होंने UPSRLM के साथ एक बातचीत हुई थी, उसके बाद तय किया गया था कि UPSRLM की जो SHG की महिलाएं हैं वो जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं उसका डिजिटल मार्केटिंग ये लोग कराएंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो फ्रंटियर मार्केट के हैं कि वो थोड़ा ब्रीफली बताएं कि क्या करेंगे वो। सर, फ्रंटियर मार्केट्स के साथ UPSRLM के साथ जो ये आज MOU साइन हो रहा है सर, इसमें 3 मोटे पॉइंट्स है सर। SHGs के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको जो मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनको जो लीड जनरेशन करके उनकी बिक्री हो सकती है प्रोडक्ट्स की, सबसे पहला फोकस वो रहेगा सर। दूसरा, इन महिला को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो कम से कम महीने के 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सके। और अब पहले फेज़ में हमारा जो प्लान है करीबन 2000 ग्राम पंचायत पे इस प्रोग्राम को इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया जाए सर। तो इसकी सक्सेस के बाद फिर अब आगे फेज़ वालों में प्रस्थान करेंगे सर। इसमें और पॉइंट ऐड करते हैं, हमारा सारा काम महिलाओं के साथ ही जुड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स जो बनाते हैं गाँव में, महिलाओं को उन्हीं के साथ में और SHG का बेस वही है जी सर। जी दूसरे को कैसे बनाएंगे? जी जी सर, अभी करंटली हम राजस्थान में जहाँ काम करें करीबन 10 से 15 हज़ार महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हमारा उद्देश्य ये कि यूपी में हम UPSRLM के साथ और आप लोग की गाइडेंस के साथ कम से कम नहीं करते लाख SHGs के साथ काम करने का मौका मिलेगा सर। चलिए गुड, साइन कर लिया आपने? मानो सर आपसे साइन कर दिया? आप बोले घर में वो इलाज आ गए। सर, अब दूसरा MOU जो होने वाला है ICICI के साथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ICICI का ऑफिसर आ जाए। सर, अब ये जो दूसरा MOU है ये बिजली सखी का काम जो चल रहा है सर अभी, उसको और अच्छा स्ट्रीमलाइन करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए है। तो उसमें 2 MOUs हैं सर। एक UPSRLM और UPPCL के बीच हस्ताक्षरित हुआ है सर, जो अभी एक्सचेंज होगा यहाँ पे सर। और दूसरा जो MOU है सर वो UPSRLM, ICICI बैंक और इनके साथ एक कंपनी है एवेन्यूज। ये 3 लोगों का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है सर। अभी क्या है सर कि UPPCL जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनके साथ एग्रीमेंट करके और उनसे पैसा लेके और फिर वैलेट क्रिएट करता है सर। और फिर CLF वो वैलेट बिजली सखी के बीच में बांटती है सर। तो अभी 10,000 रुपये तक का रहता है। तो आपके अनुमोदन से एक आदेश भी जारी किया गया है कि 30,000 रुपये का लोन उस बिजली सखी को मिलेगा और वो 4% के इंटरेस्ट पे मिलेगा। और वो पैसा SRLM का एक अकाउंट होगा, ICICI बैंक में SRLM का अकाउंट है सर, तो उसमें एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा, एस्क्रो अकाउंट 46 करोड़ का सर। क्योंकि अभी पहले फेज़ में लगभग 16,000 बिजली सखी उस पर आ रही है सर। तो 46 करोड़ का एक वैलेट होगा UPSRLM का ICICI बैंक में सर, और वो सीधा प्लेस्ड होगा UPPCL के साथ सर। उतने के अगेंस्ट 46 करोड़ का UPPCL उनको वैलेट रिचार्ज करके रखेगा सर। और ये अब डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, जैसे ही 30,000 जो महिला देगी इसमें उनका रिचार्ज होता चला जाएगा सर। पहले राउंड के लिए ये है सर। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स वो महिला जो ICICI वाले आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी सर, वो RTGS से NEFT से कैसे भी पैसा अपना खाते में जमा कर देगी। तो जैसे उसको 30,000 का मिला हुआ है, वो विद्युत कंज्यूमर से 25,000 रुपये का बिल जमा करा लेती है, तो उसका वैलेट 25,000 कम हो जाएगा। तो वो 25,000 अपने किसी भी मैकेनिज्म से RTGS NEFT से सीधा उस अकाउंट में डालेगी और फिर ऑटोमेटिकली उसका रिचार्ज हो जाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह सर इसमें 20 रुपये एक बिल का या 1% कमीशन जो होता है सर, तो वो कमीशन भी व्यवस्था बनाया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा उस बिजली सखी का, और वो पैसा कमीशन का UPPCL से UPSRLM में आएगा सीधा। और UPSRLM के इस अकाउंट में 5% पैसा रुक जाएगा
और 95% पैसा उस BC को चला जाएगा। पहले ये 5% CLF के पास जाता था। तो चूँकि अब 15,000 लोगों का कंप्लायंस देखना होगा, ट्रेड टैक्स का, GST का, ये सारा, तो ये 5% पैसा जो SRLM में रुकेगा, उससे CA फर्म वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह लगा के, और ये 15,000 लोगों को जहाँ जिसको जो फाइल करने की जरूरत पड़ेगी, यानी टैक्स कंप्लायंसेस, हाँ, वो कंप्लायंसेस इंश्योर करेंगे सर। तो पहला MOU UPPCL के साथ होना, आप बताएंगे कुछ UPPCL की ओर से इसके बारे में? सर UPPCL है सर, UPPCL में अभी जो व्यवस्था जैसे कि सर ने बताया CLF वाला था, तो अब ये नई व्यवस्था हो रही है सर, और इसमें ICICI ने पोर्टल डेवलप किया है। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने बताया कि 2,000 रुपये तक जो है का कोई भी बिल होता है तो 20 रुपये उसको मिल जाता है जो है। 2,000 से ऊपर जो भी होगा उसको 1% जो है, मैंने 3,000 का हुआ तो 30 रुपये इस हिसाब से मिल जाएगा। ये रूरल के लिए है, अर्बन के लिए थोड़ा सा रेट कम है, लेकिन रूरल के लिए यही रेट अच्छा है, कहीं बहुत भटकना नहीं है सर। UPPCL को भी हमारे लिए भी अच्छा है सर, ये विन विन सिचुएशन है, सभी के लिए है सर, मतलब सखी के लिए दोनों भी के है लिए और- अच्छा है। सर सभी के लिए अच्छा है सर। तो अपर मुख्य सचिव विद्युत को हम धन्यवाद देंगे। APC हो रही है ये तीसरा और आखिरी जो MOU है सर, वो जैसा मैंने बताया UPSRLM, ICICI बैंक और एवेन्यूज बैंक के साथ है सर। आप जरा उसको एक्सप्लेन करिए, एवेन्यूज का ICICI का क्या रिलेशनशिप है और ये पूरा सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा? हाँ हाँ, मनोज सर के मार्गदर्शन में सर हम लोगों ने ये बेसिकली कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्योंकि अभी भी सर एक व्यवस्था ऑलरेडी चल रही थी UPPCL और UPSRLM। सर का उद्देश्य था कि ये एफिशिएंट वे में चले और ऑनलाइन चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग इसमें जोड़ सकें। हमने सब टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें तब तक ये पॉसिबल नहीं। ये हुआ कि हम किसी भी बिजली सखी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो और कलेक्शन भी करें, अनलेस अनटिल उनका कमीशन टाइम से ना आ जाए, वो रिचार्ज बहुत आराम से ना कर पाए, और जब मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व जाती हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो नेचुरली वो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई, जब सर ने कहा भी कि डायरेक्ट रिचार्ज कर सकती हैं अपना वॉलेट, इनिशियल उनको 30,000 का वॉलेट है, लोन क्रेडिट कर रहा है, उसको यूज़ कर सकती हैं बिजली बिल का कलेक्शन में, और वो पैसा अपने अकाउंट में जमा करके NEFT, RTGS, UPI किसी भी मीडियम से इस वॉलेट को रिचार्ज कर सकती है, जैसे कि कोई और भी वॉलेट रिचार्ज करते हैं। तो अब क्या है, उनको कैश कैरी करने के लिए मतलब गांव से शहर में आना पड़ेगा, और वो बहुत आराम से कर सकती हैं। और ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने और भी स्टेट्स में पहले की है, बिजली सखी के साथ नहीं की है, लेकिन हम लोगों ने मतलब रीजनल रूरल फ्रेंचाइज है जहाँ पे बिजली बिल कलेक्शन करना है सिमिलर नेचर में तो किया है सर हम लोगों ने, और काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा है। इनफैक्ट सर का भी ये था कि एक बार ये ऐप जो है SRLM का खुद का होना है, ताकि SRLM कलों के सखी के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज ये स्टार्ट हो रहा है मतलब दिल्ली सखी का, हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स इससे कलेक्शन हम विजिबल तो रहेंगे, हम देखते रहेंगे कि हमने इसको किया, हमारा ऐप दिखेगा। वाटर टैक्स कलेक्शन, हेल्थ की फैसिलिटी जो है सर, वो उसमें मतलब सुचारू रूप से वो काम कर सकती है। ऐसे बहुत सारे और वो भी सुविधाएं जोड़ सकते हैं। राइट सर। तो ये ऐसा पहली बार हम लोगों ने सर मतलब इस तरह का आइडिएशन करके कॉन्सेप्चुलाइज करके सर इस तरह का ऐप पहली बार मनोज सर की मार्गदर्शन में बनाया। और ये ICICI banks they are not charging anything for this. पहले they proposed 1%, but बाद में as a CSR they have waived it. और चूँकि SRLM is maintaining their account with ICICI, तो उसके और सर्विस उसको कर रहे हैं, करते तो हैं। कॉस्ट से प्लेटफॉर्म SBI वाले कहाँ दूसरी पार्टी का क्या रोल है? हाँ वो ये बताइए एवेन्यूज का क्या रोल है? सर एवेन्यूज बेसिकली हमारा टेक्निकल पार्टनर एवेन्यूज सुपरमार्केट नहीं सर, एवेन्यूज जो है सर कंपनी है वो हमारी टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो जैसे जो ऐप का डेवलपमेंट हुआ हाँ, वो उनसे हम करवाएंगे सर कैसे कैसे करना है। और UPPCL बेसिकली के साथ हम उस ऐप को सर ऑनलाइन लिंक कर देंगे।
API के थ्रू हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये UPS सर्विस और बैंक और UPT सर्टिफिकेशन से सुचारू रूप से मतलब बिल्कुल फ्री रहेगा वो आपकी हेल्प के और लिए। एवेन्यूज एक तरह से IT हो गया, ये बैंक हो गया, वो IT हो गया सर। सर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वो ट्रैवल करेगा सर, मतलब इंफॉर्मेशन। और सर बैंक कंज्यूमर जैसे ही पैसा जमा करेगा उसके 2 घंटे के अंदर वो पैसा UPPCL के खाते में पहुंच तो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा जो इस ये तरह का बोलते हैं नहीं होगा सर। सर ये मतलब वो कलेक्शन भी आपका अच्छा हो जाए। सर टेक्नोलॉजी ही सर इतने बड़े स्टेट के लिए सर टेक्नोलॉजी कुड बी क्योंकि इतना बड़ा स्टेट सर, इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन सर। KPC साहब को चाहिए ना कुछ ग्राम विकास को शेयर उसमें से दे, हमारा कमीशन में। सर हमारे पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा तो गाँव का बिल जो भी आउटस्टैंडिंग है 20,000 करोड़, वो सारी अपॉर्चुनिटी है SRLM के लिए। नहीं करेंगे भी। आप देखिए जहाँ आपने लगाया उनका आउटपुट कितना अच्छा है। सर 15,500 क्लस्टर से बांट करके पूरे स्टेट को 15,500 वहाँ बिजली को अपॉइंट कर दिया था। मशीन्स की हमारी सप्लाई आनी शुरू हो गई। फर्स्ट लॉट हमारा 2000 मशीन आ गया सर, तो वो एक प्रोग्राम करके उसको डिस्ट्रीब्यूट काम भी कर रहे हैं तो शुरू जहाँ वो किए 4,000 तो काम कर रहे हैं। उसका जागरूकता ही बहुत आएगी इससे। एक तरह से सर डिजिटल लिटरेसी भी हो जाती है ना गाँव में सर, इस तरह की चीज़ें। आपको सर BC सखी का बताएं कि अभी तक मतलब आज सुबह तक का जो रिपोर्ट है वो 400 करोड़ रुपए वो ड्रॉ करा चुके हैं सर। हाँ, इतने दिनों में 400 करोड़ ड्रॉ किया और 1 करोड़ का कमीशन उन्होंने अर्न कर लिया। अरे वाह। यानी मैं ये पैसा, मैं अभी गया था गोरखपुर महाराजगंज, तो ये कह रहा था कि गांव में लोग पहले पैसा कमा सकते थे धान गेहूँ आलू बेचकर या खेत बेचकर या दूध या जानवर बेचकर, लेकिन इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है। ये तो इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी। APS और CPS सर्विस सेक्टर सर बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी हम फिरोजाबाद गए थे, चिप्स की फैक्ट्री वहाँ के शेड्यूल में मैंने देखा महिलाएं बनाई हैं। इतना अच्छा वो उसकी क्वालिटी ऑफ चिप्स जो पैकिंग चिप्स की क्वालिटी जो दुकान में बड़े लोग बेचते हैं उनसे अच्छा बना है। साफ सफाई उसकी सब प्रोसेसिंग देखी, नई सर्विस के वहाँ से और उन्होंने जाके दिल्ली रिक्वेस्ट करके उसको सब इंस्टॉल किया। जैसे कॉलोनी अपना हुआ था उसी तर्ज पे है, बहुत अच्छा गया। समूह तो कर रहा है, काम की महिलाएं कर रही है जिसके लिए लोग एक्सपर्ट्स की तलाश करते हैं। तो जो शुरुआत हुई है इसका बहुत ही अच्छा असर है। अब जो हो रहा है, आप कह रहे हैं कितनी डिमांड आपकी रूरल की डिमांड इसलिए है कि उसमें विभाग शामिल है, GSDO सब शामिल है। अब कलेक्शन हो जाए तो जो आपका डेफिसिट है वो तो कम हो जाए। अब एक ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है ना कलेक्शन कराने के लिए। बिल्कुल। अच्छा